अब जैसे कि हम ठोस के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, और जैसे कि किताब, पेन, सुई, लकड़ी की छड़, या इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाएं, या हथौड़ा मारने पर इनमें क्या होता है, इन सब गुणों को देखने का अध्ययन करें। तो क्या ठोस में हम क्या गुण दिखाई देते हैं कि ठोस कोई भी चीज़, जैसे मेज है, कुर्सी है, वो एक निश्चित स्थान घेरती है और उसका एक निश्चित आकार होता है। निश्चित आकार, जिस आकार को आप बदल नहीं सकते। अब टेबल है या चेयर है, उसके आकार को आप नहीं बदल सकते हाथ से हिलाने पे, और उसका आयतन जो है, जितनी वो जगह घेरेगी उसको आप कम जगह में नहीं रख सकते। जितनी जगह वो घेरेगी उसी में ही उसको रखना होगा। तो ठोस क्या है? जिसका एक निश्चित आकार हो, एक निश्चित आयतन हो, उसे हम ठोस कहते हैं। अगर द्रव की बात करें, पानी है, हम किसी भी बर्तन में उसको माप के देखें तो अगर वो हमने 10 ml लिया है और किसी और बर्तन में मापे तो भी वो 10 ml ही होगा। मतलब उसका जो आयतन है वो निश्चित है। परंतु अगर हम उसको इस गिलास में डालेंगे तो वो इसकी शेप ले रहा है। अगर हम उसको जग में डालते हैं तो वो जग की शेप ले जाता है, उसका आकार जग जैसा हो जाता है। तो इसका मतलब उसका आकार जो है वो निश्चित नहीं है। निश्चित आकार नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है, तो उसे हम द्रव कहेंगे। अगर हम गैस की बात करें तो वो एक या तो सिलेंडर में हो या वो पूरे कमरे में हो। वही गैस पूरे कमरे में भी फैल सकती है, वही गैस एक सिलेंडर में भी बंद हो सकती है। तो उसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं है। तो ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि ठोस किसे कहते हैं? जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, उसे हम ठोस कहेंगे। जिसका ना तो हम आकार बदल सकें और जितना आयतन वो होगा उसका उतना ही रहेगा। और द्रव में हम क्या कहते हैं कि द्रव में आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है, वो आकार कोई भी ले सकता है। गैस में उसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। और ये सब किसकी वजह से है? ये सब इसके कणों के स्थिति के आधार पर है कि इन कणों को हम, जब बीच में रिक्त स्थान ही नहीं है तो उसको हम कैसे इधर से उधर कण हिला सकते हैं? इनके कणों को हम नहीं हिला सकते। द्रव के कणों के बीच में खाली स्थान है तो वो हिल सकते हैं, चल सकते हैं, जिसकी वजह से वो कोई भी आकार ले सकते हैं। और गैस के कणों के बीच में आकार, रिक्त स्थान जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो पूरी तरह से पूरे कमरे में भी फैल सकती है। तो उसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित है। अब हम दूसरे गुणों की बात करेंगे कि ठोस के कण पास पास होते हैं। जिसकी वजह से इसका एक आकार निश्चित है, जबकि द्रव के कण थोड़ा दूर दूर है और गैस के कण बहुत दूर दूर है। तो इस स्थिति के आधार पर इसके दूसरे गुणों को भी पढ़ा जा सकता है, जैसे कि विसरण यानी कि बहना। कण यहाँ पर हिल नहीं सकते तो वो बह नहीं सकते, मतलब ठोस में विसरण नहीं है, संभव नहीं है। द्रव के कण बह सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, तो इसके कंपैरिजन में इसमें विसरण जो है वो ज़्यादा है। और गैस के कण में तो बहुत ज़्यादा स्थान है, तो वो बहुत दूर दूर तक फैल सकते हैं। जैसे कि तुम्हें गर्म खाने की गंध किचन से कमरे में आ जाती है, तो वो सब किसकी वजह से है? वो गैस के कण हैं, वो सुगंध के जो गंध के कण हैं वो हवा के साथ मिलके हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं। तो इसमें विसरण और भी ज़्यादा है इन दोनों के कंपैरिजन में। दूसरी बात करें कि संपीड़न,
संपीड़न क्या होता है कि किसको दबा के इन कणों को और पास लेके आना। अब आपको दिखाई दे रहा है इनके बीच में रिक्त स्थान नहीं है, तो इसका संपीड़न संभव नहीं है, इसको हम और दबा नहीं सकते। जबकि द्रव के कणों को हम दबा के प्रेशर से उनको पास में ला सकते हैं, तो इसमें संपीड़न संभव है। और गैसों का संपीड़न तो है, गैस के कण बहुत ही दूर दूर हैं तो उनको हम और भी ज़्यादा पास में ला सकते हैं, तो इसमें संपीड़न बहुत अधिक है, इसको हम गैसों को संपीड़ित कर सकते हैं। गैसों के संपीड़न का एक अच्छा एग्जाम्पल है जो कि हम घरों में एलपीजी यूज़ करते हैं। घरों में जब हम एलपीजी यूज़ करते हैं वो क्या है, वो भी एक गैस है। जी मीन्स गैस, बट उसको क्या किया हुआ है, एल लिक्विफाइड किया हुआ है, संपीड़ित किया हुआ है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको संपीड़ित करके द्रव में बदला गया है, कणों को इतने पास लाया गया है कि वो द्रव की तरह हो जाते हैं। तो एलपीजी है या सीएनजी है जो आजकल व्हीकल्स में डलती है, जैसे दिल्ली वगैरह में या व्हीकल्स में जो है जो वाहन यूज़ करते हैं उनमें सीएनजी के सिलेंडर लगे होते हैं, तो वो भी क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, उसको भी संपीड़ित किया गया है। ठीक है, तो ये एक तरह के एग्जाम्पल हैं जो हम संपीड़न गुण को जहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे देखो पिक्चर में दिखाया हुआ है, संपीड़न के गुण को दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक पिस्टन लिया, इस पिस्टन में तीन पिस्टन लिए, जिसमें एक में गैस, एक में जल और एक में चौक के टुकड़े इन्होंने भर दिए। फिर ऊपर से उसको दबाने पे तो किसको कितना ज़्यादा दबाया जा सकता है, तो इन्होंने देखा कि गैस को सबसे अधिक दबाया जा सकता है। तो ये जो दिखाता है हमारा संपीड़न का गुण दिखाता है कि संपीड़न का गुण गैस में अधिक होता है। इसके अलावा जो हमने विसरण पढ़ा था कि विसरित हो सकते हैं, तो ये दिखाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, विसरण का गुण, विसरण के बारे में पढ़ने के लिए ये दिखाया हुआ है विसरण कि ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है, और क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से कण गति कर सकते हैं, और हवा में और भी अधिक होगी, जिसकी वजह से हम स्मेल ले सकते हैं खाने की दूर बैठे ही। ठीक है, अब है ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल दिए हुए हैं संपीड़ित गैसेस की, एलपीजी, सीएनजी, जिनको संपीड़ित किया जाता है और गैसों को द्रव में बदला जाता है। तो ये आगे हमारे पास ये दिए हुए डायग्राम्स जो ठोस, द्रव और गैस को दिखाते हैं कि ठोस में कण कितने पास हैं, द्रव में कितने पास हैं और गैस में कितने पास हैं, तो इनके द्वारा हम देख सकते हैं। और इनसे रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि घनत्व किसे कहते हैं, या पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो ये क्वेश्चंस आपने करने हैं।